मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। दो अलग अलग खबरें आपको बताते हैं। दतिया हार पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मंथन करने वाली है, चर्चा करने वाली है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक भी आज होती हुई दिखाई देने वाली है। यही कारण है कि दतिया उपचुनाव के बाद जो परिणाम सामने आए उसको लेकर अब तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आपको बता देते हैं, दतिया उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज मंथन करने वाली है। हार को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी समीक्षा करती हुई दिखाई देगी। मुख्यमंत्री आवास या फिर बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हो सकती है, ये बताया जा रहा है। इतना कि नहीं, ये भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शिरकत करेंगे और हार के कारणों पर समीक्षा करने वाले हैं। जो जानकारी बताई जा रही है कि पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि भितरघातियों ने बहुत ज्यादा असर इस चुनाव में डाला है। यही कारण है कि अब मंथन के बाद उनके खिलाफ एक्शन भी देखने को मिल सकता है। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, का क्या ताजा जानकारी, मीटिंग को लेकर कब तक हो सकती है ये बैठक और कहां होगी? बिल्कुल दीपेश, जिस प्रकार से अभी बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक है वो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से दतिया उपचुनाव के चुनावी परिणाम आए हैं और परिणाम के बाद बीजेपी पार्टी को जिस प्रकार से हार मिली है उसके बाद भीतर घातियों पर किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, किस बूथ पर कितना वोट हुआ है, ये तमाम विषयों को लेकर जो समीक्षा बैठक है वो रखी गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े जो अधिकारी हैं वो पहले बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद दीपेश लग रहा है कि बड़ी जो कार्यवाही है अनुशासनहीनता की वो पार्टी कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से दतिया के उपचुनाव में करीब 16 मंत्री और 6 सांसद और 106 जो पूर्व विधायक और जो विधायक हैं उनको वहां पर तैनात किया गया था और तैनात करने के बावजूद भी जब बीजेपी का जो चुनावी परिणाम आया और उस दौरान बीजेपी को हार मिली, जिसके बाद बीजेपी अब भीतर घातियों पे कार्रवाई करेगी। तो क्या मुख्यमंत्री निवास पर जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने, क्या इस बात पर मंथन बीजेपी के अंदर खाने ये शुरू हो चुका है कि हाँ दतिया में डैमेज करने वाले अपने ही थे? क्या इसको लेकर कहीं कोई सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है विवेक? बिल्कुल दीपेश, क्योंकि कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से फ़ोन पर चर्चा की है, बड़े नेताओं से फ़ोन पर चर्चा की और चर्चा के बाद जो जानकारी अंदर खाने से निकल के आई है कि अब जो भीतर घात करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन पर जो कार्रवाई की जो तैयारी है वो बीजेपी पार्टी अब करते हुए बिल्कुल बिल्कुल मैं रोक रहा हूँ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, दतिया हार पर आज बीजेपी की समीक्षा बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी। सीएम हाउस में 11 बजे ये बैठक होने वाली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रभारी महेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। भितरघातियों पर कार्रवाई संभव नजर आ रही है। उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी का ये मंथन अब लगातार जारी रहने वाला है, लेकिन इस मंथन के बीच ये बड़ी खबर 11 बजे ये मीटिंग मुख्यमंत्री आवास में होती हुई नजर आएगी। ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने अब ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि हाँ अपनों ने ही दतिया की सीट को गंवाने में मदद की है? निश्चित ही, वैसे तो हम इसको एक अहम समीक्षा बैठक मान सकते हैं, मगर इस हार के लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। बीजेपी ने बहुत बड़ी तैयारी की थी, काफ़ी सारे लोगों को डेवलपमेंट किया था और एक पूरी नई रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरे थे। मगर जिस तरीके से बीजेपी को शिकस्त मिली है, बीजेपी पूरा आला कमान इससे बहुत हैरान है और इस बात पे बड़ी चिंता कर रहा है कि क्यों आखिर गड़बड़ी हो कहाँ गई। जिन लोगों पे चेक बैलेंस किया था या जिन लोगों पे शक शुबा किया था, वो लोग सारी नेटवर्किंग करने के बाद, सारी नज़र रखने के बाद ऐसी बड़ी चूक कहाँ हो गई कि जो बीजेपी ने जिन जगहों पे पिछले चुनाव में अच्छा किया था दतिया की सीट को जगहों पे, वहाँ पे बेहतर किया, मगर जिन जगहों पे बीजेपी का जो बड़ा गैप रहा वो और गैप बढ़ गया। तो कुल मिला के इसमें कोई दुमत नहीं कि बीजेपी से बहुत बड़े पैमाने पर भितरघात हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को वोट दिया है और
तो उस सब के लिए आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं महेंद्र सिंह, वो एक बैठक करेंगे। और इसमें कोई दो मत नहीं कि जो बीजेपी का पूरा जिला संगठन था दतिया वाला, जिसने पहला बगावत की थी और जिस तरीके से अपने सब इस्तीफे दे दिए थे, तो उन सब पे कड़ी कार्रवाई करना तय है। दतिया के जो जिलाध्यक्ष थे उन पे गाज गिरनी एकदम तय है। लेकिन ब्रजेश जी, आम लोगों के लिहाज से अगर समझा जाए तो क्या ये बहुत आसान होता है किसी राजनीतिक दल को ये निकालना कि पार्टी के खिलाफ किसने काम किया है? क्योंकि लगातार हर मंचों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई। कल जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद आशुतोष तिवारी की जब प्रतिक्रिया आ रही थी तब भी जिलाध्यक्ष साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए दिखाई दिए। तो क्या इतना आसान होगा ये निकाल पाना, ये तय कर पाना? देखिए, पार्टी का अपना एक नेटवर्क होता है। पार्टी उस नेटवर्क के सहारे पूरी खबरें, जानकारियां इकट्ठी करके रखते हैं। जब आपने देखा होगा कैसे कांग्रेस ने चुनाव मतगणना के एक दिन पहले ही अपने पूर्व विधायक और जो वहां से जीते हुए थे राजेंद्र भाटी, उनको बाहर कर दिया। तो पार्टी के पास उनके लिए भी खबर थी कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये सारा पार्टी का एक खास नेटवर्क होता है जिसके आधार पर खबरें आती रहती हैं। मगर चुनाव तक सबको साध के रखा जाता है। चुनाव में नए नए मोर्चे नहीं खोले जाते। चाहते तो कांग्रेस बहुत पहले ही राजेंद्र भाटी को हटा देती। चाहती तो बीजेपी बहुत पहले अपने जिलाध्यक्ष को के सहित पूरी कार्यकारिणी को भंग कर नए लोगों को खड़ा कर सकती थी। मगर चुनाव में एक बड़ा मोर्चा जब खुला होता है तो कई सारे मोर्चे पार्टी नहीं खोलती है। बस आज तक का इंतजार था। कल जैसे ही परिणाम आया है और उसके बाद अब पार्टी सक्रिय हो गई है। और निश्चित ही ये, जैसे कल हेमंत खंडेलवाल जी का जो बयान आया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा था कि अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कड़े फैसलों के लिए लोग तैयार रहें। तो कुल मिला के बड़ी सर्जरी हो सकती है या फिर जो छोटे मोहरे हैं उन्हें ही टारगेट किया जाएगा? फिलहाल तो छोटे मोहरे ही रहेंगे। बाकी जो बड़े लोग हैं उन पे हाथ डालना इतना आसान नहीं होता जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो उनके लिए पार्टी अपनी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली भेजेगी और उसके बाद यदि वहां से कुछ कार्रवाई या कुछ बात होती है तो होगी। मगर फिलहाल तो आज की बैठक के बाद जो जिला समितियां हैं, जिला समिति है दतिया की, उस पर गाज गिरनी एकदम तय है। बिल्कुल। और बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं उसको लगता है उन पर सख्ती की जाएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। उधर बीजेपी की हार पर इमरती देवी का बयान सामने आया है। हम चुनाव जीत रहे थे, ये इमरती देवी कह रही हैं, लेकिन पार्टी के ही लोगों ने बेतरघात किया। ऐसे लोगों पर पार्टी को नजर रखनी चाहिए, ऐसे लोगों से पार्टी को बचकर रहना चाहिए, ये इमरती देवी कहती हुई नजर आई। जो हमारी दतिया में उपचुनाव हो रहा था उसमें हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, जिनने बहुत मेहनत करी है दतिया में, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय खंडेलवाल जी, उनने भी बहुत मेहनत करी है। श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी ने भी हमारी बहुत बड़ी सभा ली थी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी ने बहुत मेहनत करके उनने भी सभा ली थी। तो चुनाव तो बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे थे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने भीतरघात करके और पार्टी को चुनाव हराया है। ऐसे लोगों से बहुत हमारी पार्टी को बच के रहना चाहिए। तो वहीं उपचुनाव में हार के बाद कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय कहते नजर आ रहे हैं कि उपचुनाव का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, हार पर चिंतन और चर्चा करेंगे, वो करते रहते हैं। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को अब शिकस्त दी है, लेकिन अब इसका बहुत ज्यादा महत्व कैलाश विजयवर्गीय को नजर नहीं आता। उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती है, जीत होती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन। जब सरकार बिल्कुल बाउंड्री पर हो तब एक एक सीट का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। एक सीट के चलते ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सदन में गिर गई थी और यही कारण है कि चाहे उपचुनाव ही क्यों ना हो, महत्व हर एक चुनाव का होता है। ये भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आती है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय शायद ये नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए मंथन दिल्ली में हो रहा है। दतिया जीत को लेकर ये बैठक
बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें चर्चा हो रही है। जिला अध्यक्षों के कामकाज की भी समीक्षा इस बैठक में होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ संगठन सृजन को लेकर भी कांग्रेस चिंतन और मंथन करती हुई दिखाई देगी। तो ये बैठक बेहद खास इस लिहाज से मानी जा रही है क्योंकि अब भविष्य में कांग्रेस को कैसे और मजबूत किया जाए, भविष्य में 2028 के लिहाज से मध्य प्रदेश कांग्रेस को कैसे और जीवंत किया जाए, इस दिशा में भी बातचीत होगी। क्योंकि फिलहाल इस उपचुनाव में जो शानदार जीत हासिल हुई है, उसने ये तय कर दिया है कि भाई मध्य प्रदेश कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान उसे सफलता दिला रहा है।